बेटा, तूने कभी लाल चांद देखा है? नहीं ना। अच्छा ही है, क्योंकि जिसने भी उसे देखा वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैं आज तुझे वो बात बताऊंगा जो मैंने किसी को नहीं बताई, ना तेरी दादी को, ना अपने बेटों को। तुझे इसलिए क्योंकि तू मेरा खून है और शायद तुझ में भी वो शाप जिंदा हो। ये बात है आज से करीब 70 साल पहले की। हमारा गांव था नगदारी। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका। चारों ओर देवदार के जंगल, एक पुराना शिव मंदिर और एक गुफा जिससे सब डरते थे। उस वक्त मैं तुम्हारे जितना ही था, 15 या 16। दिन भर खेत में काम करता और रात को दादी से किस्से सुनता। पर एक किस्सा था जो दादी कभी पूरा नहीं सुनाती थी। लाल चांद की रात वाला किस्सा। बस कहती थी, अगर कभी चांद खून सा हो जाए तो घर से बाहर मत निकलना। मुझे लगा वो बस डराने की बात होगी, पर फिर वो रात आई। जेठ की आखिरी पूर्णिमा। आसमान साफ था, पर चांद चांद लाल था बेटा। ऐसा लाल जैसे किसी ने खून से रंगा हो। गांव की गलियां सुनसान थीं। मंदिर में कोई आरती नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और तभी पहली चीख सुनाई दी। मैं दौड़ा बाहर। रघु काका की भैंस बीच आंगन में पड़ी थी, पूरा शरीर फटा हुआ, नाखूनों से नोचा गया। किसी ने देखा नहीं, पर सबको लगा शेर या तेंदुआ होगा। लेकिन रघु काका का चेहरा वो कुछ और बोल रहा था, जैसे उसने कुछ देखा हो, कुछ ऐसा जिसे समझाना नामुमकिन हो। वो बोला, वो इंसान था, पर जानवर की तरह हंस रहा था। उस रात गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। कुछ बोले, ये उसी पुरानी गलती का फल है। मैं समझा नहीं, पर दादी की आंखों में डर था और मैंने पहली बार उन्हें मंदिर की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाते देखा। वो कह रही थी, मुझे माफ कर दो, मैंने सब छुपा लिया, लेकिन अब ये रुकने वाला नहीं। मैंने उनकी बात नहीं मानी। अगली रात मैं गया उस गुफा की ओर, अकेला। दादी ने कहा था मत जा, पर जिज्ञासा, बेटा, जिज्ञासा सबसे बड़ा शत्रु होता है। और वहां वहां मैंने वो देखा जो शायद मैं आज भी सही से नहीं समझ पाया। दीवारों पर खून से बने निशान, जमीन पर पंजों के छाप, और बीच में एक पुरानी लोहे की जंजीर टूटी हुई, और खून में लथपथ एक नाम उभरा था मिट्टी पर, अर्जुन। और वो नाम मेरा था बेटा। मैं वही रुक गया, और तभी पीछे से एक आवाज आई, तेरा वक्त आ गया है। मैं पलटा, पर जो खड़ा था वो इंसान नहीं था, और शायद मेरा ही दूसरा रूप था। मैं वहीं खड़ा रहा, जमीन पर अपना नाम लिखा देखकर जैसे शरीर सुन्न हो गया। और वो जो खड़ा था मेरे सामने, वो मेरा ही चेहरा था, लेकिन शरीर बड़ा, आंखें पीली और नुकीले दांत, जैसे किसी जानवर ने मेरा चेहरा चुरा लिया हो। उसने कहा, जिस खून से मेरा जन्म हुआ, उसी खून से मेरा अंत भी होगा। और तू अर्जुन है, वही खून, वही गलती। और वो मुझ पर झपटा। मैं किसी तरह भागा, कांटों, झाड़ियों, पत्थरों से लड़ता हुआ गांव पहुंचा। कपड़े फटे, बदन लहूलुहान, लेकिन जो जख्म सबसे गहरा था वो मेरे भीतर था बेटा, मेरे भीतर। अगली सुबह दादी ने मेरी हालत देखी, और पहली बार उन्होंने वो राज बताया जो 3 पीढ़ियों से छुपाया गया था। तेरे दादा वो गांव के पुजारी थे। 100 साल पहले जब लाल चांद पहली बार उगा था, तब गांव में एक तांत्रिक आया था। बोलता था कि अगर बलिदान ना दिया गया तो जंगल में बसा शाप जाग जाएगा। और तेरे दादा, उन्होंने एक बच्चे को बलि दे दी, लेकिन वो बच्चा कोई और नहीं, उनका खुद का बेटा था, तेरा चाचा। मैं सुनकर टूट गया बेटा। गांव की रक्षा के नाम पर अपने ही बेटे को मार देना। और कहते हैं वो बच्चा मरा नहीं था, उसने बदला लिया। हर 100 साल में जब चांद लाल होता है, वो वंश के किसी एक को चुनता है, और इस बार वो मैं था। दादी ने मुझे एक पुरानी किताब दी, चमड़े में लिपटी, रक्त से सनी।
उसमें तंत्र मंत्र वेदियां और वे संस्कार थे जो इंसान को जानवर में बदल देते थे या फिर जानवर को बांध देते थे। पर उसकी एक शर्त थी, खुद को बलि देना, अपना ही खून बहाना, ताकि उस श्राप को रोका जा सके। और मैं डर गया था बेटा। मैं जीना चाहता था। मैंने वो अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया। और उसी रात लाल चांद फिर उगा और इस बार मैं बदलने लगा। हड्डियां तड़की, मांस फटा, मेरी आंखों में कुछ और आ गया और सुबह मेरा कुर्ता खून से सना हुआ था और सामने पड़ा था मेरा सबसे अच्छा दोस्त मनोहर। गला चीर दिया गया था। मैं उसे मार चुका था और मुझे कुछ याद नहीं था, पर मेरे हाथ, मेरे नाखून वो गवाही दे रहे थे। वो शाप अब मेरा हिस्सा था। और बेटा, आज मैं तुझे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लाल चांद फिर उगने वाला है 3 रात बाद, और तेरा चेहरा उस जैसे लगता है जैसे मेरी तरह तुझे भी चुना गया है। मैंने अपने हाथों से मनोहर को मार दिया था और मुझे कुछ भी याद नहीं था। पर जिस वक्त मैं तालाब के किनारे बैठा था, मेरी हथेली से खून टपक रहा था। मेरे नाखून इंसानी नहीं लग रहे थे, जैसे वो मेरी नहीं, किसी जानवर की उंगलियां हों। मैंने उस दिन खुद को एक पेड़ से बांध लिया बेटा, लोहे की जंजीर से, ताकि अगर फिर से वो शैतान मुझ में जागे तो बाहर ना निकल सके। पर वो रात वो रात कुछ और ही लेकर आई थी। चांद धीरे धीरे चढ़ रहा था और मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। फिर एक पल ऐसा आया जब मेरे सामने मेरी दादी खड़ी थी और उनके पीछे वही तांत्रिक किताब उनके हाथ में थी। वो बोली, अगर तू सच में इस खून को रोकना चाहता है तो आज रात बलिदान देना होगा। मैंने दादी से पूछा, किसका बलिदान? और उन्होंने कहा, मेरा। मैं चीख पड़ा नहीं, पर उन्होंने जोर दिया, तेरे पिताजी ने पाप किया था, उसे मैं ही धोऊंगी। मैंने देखा, दादी ने अपने सामने एक हवन कुंड सजाया था और उनके गले में वही तांत्रिक तावीज था जो 100 साल पहले बल्ली में बांधा गया था। वो मंत्र पढ़ने लगी और जैसे ही चांद ने पूरा आकाश ढक लिया, मेरे शरीर में फिर से वो जलन शुरू हुई, जैसे आग अंदर से हड्डियों को खा रही हो। मैं तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, और दादी कह रही थीं, बस एक मंत्र और, बस एक मंत्र। पर तभी कुछ फूटा अंदर और फिर मेरी आंखें धुंधली हो गईं। जब होश आया तो मैं गुफा में था। न दादी, न गांव, सिर्फ लहू और दीवार पे एक खरोच से लिखा एक शब्द, शुरुआत। मैं समझ नहीं पाया, क्या दादी ने खुद को मारा या क्या मैं फिर बदल गया और उन्हें मार चुका था। पर तब से हर लाल चांद की रात मैं खुद को बांधता हूं, एक जंजीर से नहीं, गिल्ट से। हर बार ये सोचकर कि अगर मैंने उस दिन खुद को मारा होता तो शायद आज तुझसे ये कहानी नहीं कह रहा होता। मैंने तुझसे कहा ना बेटा कि मैंने खुद को बांध लिया है, जंजीरों से भी ज्यादा पछतावे से। पर आज तू सुनने आया है तो तुझे सब जानना होगा, क्योंकि अब शाप तुझ तक पहुंच चुका है और लाल चांद फिर उगने वाला है। बीते कुछ महीने मैंने तुझे देखा है, कैसे तेरी आंखें रात में चमकने लगी हैं, कैसे तू नींद में गुर्राता है, और सबसे खास तेरे सपने। हाँ बेटा, मैं जानता हूं तुझे अब सपनों में कौन दिखता है। एक पुरानी गुफा, एक जली हुई औरत
और एक बच्चा जो तुझे देखकर हंसता है, फिर अपने चेहरे पे खून मल लेता है। आज से 5 दिन पहले मैंने देखा तेरे तकिए के नीचे वही तावीज पड़ा था जो मैंने दादी की चिता के साथ जला दिया था। वो कैसे लौटा ये कोई नहीं जानता, लेकिन शाप अब तुझ में जाग चुका है। मैं डर गया बेटा। पहले तो सोचा कि तुझे सब छोड़कर भाग जाने दूं, पर फिर मैंने उस किताब को दोबारा पढ़ा, वही तांत्रिक ग्रंथ जिसमें लिखा था, अगर बलिदान अधूरा हो तो अगली पीढ़ी तक शाप चलता है। मतलब दादी ने खुद को मारा था, लेकिन तावीज मेरे शरीर से जुड़ा हुआ था। बलिदान अधूरा था, और अब शाप मेरे साथ नहीं, तेरे साथ बंधा हुआ है। मैंने 50 साल खुद को काबू में रखा, लेकिन अब मेरा शरीर थक गया है। पर तू अभी जवान है। तुझ में अभी वो आग बाकी है जो या तो तुझे बचा सकती है या तुझे मुझसे भी बड़ा दरिंदा बना सकती है। कल पूर्णिमा है, लाल चांद उगेगा, और मैं जानता हूं या तो तू बच जाएगा या तेरा पहला शिकार होगा कोई अपना। इसलिए बेटा, आज रात मैं तुझे एक आखिरी चीज दूंगा, वही लोहे की जंजीर जिसमें मैंने खुद को बांध रखा था, और एक कटार जिससे कभी तेरा दादा भी खुद को बचाने चला था, लेकिन कायर बनकर पीछे हट गया। अगर तू जानवर बन भी गया तो खुद को रोक लेना, नहीं तो कल तेरी कहानी भी कोई और सुना रहा होगा, अपनी खाल में छुपे भेड़िए की कहानी। वो रात जिसके बारे में मैंने जीवन भर डरते हुए सोचा, वो आखिर आ ही गई। आसमान साफ था, पर हवाओं में एक अजीब सी थरथराहट थी, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो और हर दरख्त चुपचाप कुछ कह रहा हो। मैंने अपने पोते को, तुझे, उसी गुफा के पास ले जाकर बांधा, उसी लोहे की जंजीर से जिसमें कभी मैं बंधा था। तू कुछ नहीं बोल रहा था, बस देख रहा था मुझे। आंखों में डर नहीं था बेटा, सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे तू खुद नहीं जानता था तू कौन है। मैंने तेरे सामने वो कटार रख दी और कहा, अगर अंदर का जानवर बाहर आए तो इससे अपने इंसान को बचा लेना। फिर मैं दूर खड़ा हो गया और चांद का इंतजार करने लगा। जैसे ही चांद ने अपने पूरे रंग में आकाश को ढका, हवा रुक गई, और फिर वो शुरू हुआ। तेरा शरीर कांपने लगा, आंखें लाल होने लगीं, और फिर एक दहाड़। नहीं बेटा, वो इंसानी आवाज नहीं थी, वो शाप की भाषा थी। मांस फटना, पंजे निकलना, रीढ़ की हड्डी खिंचना, वो सब मेरे सामने हो रहा था, पर तेरा चेहरा अब भी मुझे देख रहा था, जैसे तू भीतर कहीं इंसान बना हुआ था, जैसे किसी का दिल बिखर गया हो। मैं मदद करना चाहता था, पर एक नियम था, अगर कोई और उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता तो वो भी उसी शाप का हिस्सा बन जाता, और मैं नहीं चाहता था कि तू मेरी तरह बने। मैं चाहता था तू मुझसे अलग निकले, जैसे कुछ बहुत पुराना जाग रहा हो। तू तड़प रहा था, जंजीर खींच रहा था, और तभी वहां एक परछाई आई। एक छोटा लड़का, उम्र रही होगी 8-10 साल, पर चेहरा जैसे 100 साल का दर्द ओढ़े हुए, और उसकी आंखों में वो ही चमक थी जो कभी दादी की कहानी में थी, उस बलिदान हुए बच्चे की। मैं स्तब्ध रह गया। वो मरा नहीं था, वो यहीं था, और वो तुझे बचाने आया था। लड़के ने तुझे देखा और अपनी उंगली काटकर तेरे माथे पर लगाया। ये खून अब मेरा नहीं, तेरा है, और मैं तुझे आजाद करता हूं उस पाप से जो मैंने झेला, पर तुझे नहीं झेलने दूंगा। और वो जो तेरा शरीर तोड़ रहा था, अचानक रुक गया, जैसे कुछ अंदर से शांत हो गया हो। तू कांपता रहा, पर फिर तू बस गिर पड़ा,
बेहोश, इंसान की तरह, जानवर, कहीं खो गया। सुबह जब तू उठा, मैं वहीं पास में बैठा था, और तू अब तू था। ना पंजे, ना दांत, ना वो आंखें, बस पसीने से भीगा, थका हुआ इंसान। तुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन तेरी मुट्ठी में अब भी वो तावीज था, अब राख हो चुकी थी। उस सुबह जब तू मेरी गोद में बेसुध पड़ा था और तेरा माथा गर्म था, मुझे यकीन हुआ कि शाप टूट चुका है, क्योंकि तावीज राख हो चुका था और लाल चांद कहीं पीछे आसमान में मर चुका था। मैंने तुझे उठाया, घर लाया। तू दिन भर सोता रहा, और पहली बार वर्षों में मुझे चैन की नींद आई। फिर 2 दिन बाद फिर 2 दिन बाद जब तू थोड़ा संभला, मैंने तुझसे पूछा, क्या तुझे कुछ याद है? और तूने ना में सिर हिलाया। बस एक बात कही थी, एक बच्चा मेरी आंखों में देख रहा था, जैसे मेरा दुख खुद सह रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मनी मन उस आत्मा को धन्यवाद दिया जिसे 100 साल बाद भी माफ करना आता था। मैंने तुझे उस दिन के बाद कभी तावीज छूते नहीं देखा, न रात में डरते हुए उठते, न पंजों से पलंग तोड़ते। बस एक बात अजीब थी, अब तू हर पूर्णिमा की रात नींद में हंसता था, शांत, लेकिन अलग। कुछ महीनों बाद जब मैं अपने पुराने संदूक में से किताबें निकाल रहा था, तो मुझे वो ग्रंथ दोबारा मिला, वही तांत्रिक पुस्तक, पर इस बार एक नया पृष्ठ जुड़ा था, जो पहले कभी नहीं था। उस पर लिखा था, शाप केवल खून से नहीं, इच्छा से चलता है। अगर किसी ने जानबूझकर दर्द अपना लिया हो, तो वो खुद अगली कड़ी बन सकता है। मैं सोचने लगा, वो बच्चा जो आत्मा बना, उसने तुझे शाप से बचाया, लेकिन क्या उसने खुद को तुझ में डाला? क्या तू सिर्फ बचा है, या अब वही है, शांत, लेकिन जागा हुआ, जैसे चांद की अगली रात का इंतजार कर रहा हो? और फिर उस रात मैंने तेरे कमरे से कुछ सुना, एक धीमी फुसफुसाहट, अब मैं कभी नहीं मरूंगा। तो बेटा, अगर तू कभी रात में खुद को शीशे में देखे और आंखें थोड़ी ज्यादा पीली लगें, या तेरा दिल किसी अनजानी भूख से धड़क उठे, तो याद रखना, तू मेरा पोता है। लेकिन हो सकता है तू अब वही बच्चा भी हो, जो 100 साल से लाल चांद के नीचे जीना सीख गया है। बस यही थी मेरी कहानी। अब तू तय कर, क्या तू इंसान है या शाप का अगला चेहरा?